सीतापुर के थाना इलाके के अंतर्गत बीते बुधवार को ई रिक्शा में सवार 4 महिलाओं द्वारा एक शिक्षिका की सोने की चेन चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। गुप्ता कॉलोनी सीतापुर निवासी नीरजा अस्थाना पत्नी राजेश श्रीवास्तव ने 2.25 तोले की सोने की चेन चोरी की तहरीर रामकोट थाने में दी। शिक्षिका ने बताया कि वो हरदोई रोड पर स्थित दामोदरपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है। बुधवार दोपहर स्कूल बंद करने के बाद ही ई रिक्शा चालक हरीश के रिक्शे में घर के लिए निकली। रामपुरवा के पास 4 महिलाएं ई रिक्शा में सवार हुई। कुछ दूरी पर चलने के बाद बीमारी का बहाना बताकर उतर ली। महिला शिक्षिका का कहना है कि घर पहुंचकर उसने देखा तो गले में चेन नहीं। जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ सुरेंद्र गुप्ता ने घटना की भर्त्सना करते हुए शिक्षक संघ पुलिस प्रशासन से घटना का अतिशीघ्र अनावरण करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने व शिक्षिकाओं की सुरक्षा की मांग की है। मैं नीरजा अस्थाना प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय दामोदरपुर विकासखंड एलिया सीतापुर। हमारे साथ एक घटना घटी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परसों दिनांक 20/9/23 को जब मैं अपना स्कूल बंद करके 2:25 पर स्कूल से निकलकर घर आ रही थी अपने बुक्ड ऑटो के द्वारा, तो रास्ते में रामपुरवा के पास मुझे 5 औरतें खड़ी दिखी जो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा ऑटो रोक कर और उस पर चढ़ गईं और सामने वाली सीट पर 3 और लेडीज़ बैठ गईं, जिसमें जो एक बीच में बैठी थी वो करीब 40-50 साल की थी और जो 4 औरतें और थीं उनकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के अंदर थी। सब नई उम्र की थी। जो एक लेडीज़ मेरी दाहिनी तरफ मेरी सीट पर ज़बरदस्ती मेरे मना करने के बावजूद बैठ गई और वो जो 3 औरतें सामने बैठी थीं और एक आगे ऑटो ड्राइवर के पास बैठी थी, वो 3 में से जब ऑटो चल दिया तो एक औरत उठ के खड़ी हो गई और उसने मेरे आँखों के सामने मेरे मुंह पे अपना पर्स लगा लिया, जबकि उसका पर्स जो था पीला काफ़ी बड़ा था और मेरे मुंह पे लगा लिया। बार बार मेरे मुंह पे टकरा रहा था। मैंने उसको मना किया कि अपना पर्स किसी दूसरी लेडीज़ को दे दो जब इतने लोग हैं साथ में, और ये पर्स क्यों, लेकिन वो ना बोली ना उसने अपना पर्स छोड़ा और मेरे मुंह पे फिर उसने 2 बार अपना पैर जो था वो मेरे पैर पे मारा। मेरा मन उधर डाइवर्ट हुआ, कहीं वो मेरे कंधे पे हाथ रखती, कहीं मेरे ऊपर गिरने का नाटक कर रही थी और मुझे उल्टी आ रही है ऐसा वो एक्टिंग कर रही थी। मेरा मन उधर डाइवर्ट हुआ, मैं उसकी तरफ थी। मैंने कहा माता जी उल्टी करनी है तो बाहर की तरफ करो, मेरे ऊपर मत कर देना। तब तक इतने में मौका पा के जब मेरा ध्यान उधर आकर्षण हुआ तो मेरा मौका पाकर वो जो दूसरी लेडीज़ मेरे दाहिने तरफ बैठी थी, किस समय उसने मेरी चैन काट ली मुझे पता नहीं लगा। फिर करीब 100 मीटर चलने के बाद वो बस ऑटो रोको, मुझे उतरना है, हम दूसरे ऑटो से चले जाएंगे। मैंने कहा ऑटो क्यों नहीं रोक रहे हो? वो लोग उतर गई वहीं पे, यानी 100 मीटर भी नहीं चली ऑटो पर बैठ के उतर गई। जब मैं घर आई मैंने देखा मेरे गले की चैन गायब थी। मैंने कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि ये वो लेडीज़ जो थी वो कोई गैंग था, गिरोह था। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि उससे पहले एक और टीचर को वो 5 लेडीज़ रामनगर के पास मिली। उनके भी ऑटो पर वो ज़बरदस्ती चढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने ऑटो वाले से कह के और उन लेडीज़ों को नीचे उतार दिया। वो टीचर जो कि रामकोट स्कूल में कार्यरत हैं वो तो बच गई, लेकिन हम दुर्घटना का शिकार हो गए। फिर अगले दिन नेट की परीक्षा थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। शाम को जब मैंने देखा मेरे गले में चैन नहीं तो मैं उस दिन पुलिस में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं करा पाई। अगले दिन सुबह 7 बजे उठकर मैं नवीन चौक पुलिस चौकी गई, वहाँ मैंने अपनी शिकायत की। उसके बाद सुबह मैं 2 बजे स्कूल बंद होने के बाद 2:30 बजे मैं थाना रामकोट गई, वहाँ मैंने अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई। अब पुलिस तहकीकात कर रही है, अब जैसा आगे होगा पता नहीं क्या होगा।